ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करें केरल। केरल में एक ऐसा शिवलिंग है जो दिखाई नहीं देता है, फिर भी भक्त वहां जाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। वो हमेशा घी से ढका होता है और घी की परत 16 फीट ऊंचाई पर हो गई है। घी सा अभिषेक उनका होता है और उनके इतना घी चढ़ाया गया है कि वो 16 फीट ऊंचा हो गया। पर सबसे बड़ी अचंभे की बात तो ये है कि शिवलिंग कभी दिखाई नहीं देता और ना ही उससे घी पिघलती है, नीचे गिरती है, और ना ही उस घी में दुर्गंध आता है और ना ही उसमें चींटियां लगती है। सारे मंदिरों में घी, दूध, मिष्ठान या घर में भी आपने देखा होगा कि जरा सा भी देर हो तो चींटियां भर जाती है, पर उस मंदिर में कभी एक भी चींटी नहीं देखी गई। तो आज हम बात करेंगे उसी के बारे में। केरल, जिसे भगवान का अपना देश कहा जाता है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे परिदृश्य, शांत बैकवाटर्स और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यह राज्य भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है और पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय गंतव्य है। केरल की खूबसूरती में कई चीजें शामिल हैं। बैकवाटर्स दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हाउस बोट में यात्रा करना और अद्वितीय अनुभव प्रदान करना। मुन्नार, वायनाड और वागमोन जैसे हिल स्टेशन अपनी हरी भरी पहाड़ियां, चाय के बागानों और शांत वातावरण के लिए भी जानी जाती है। केरल कोवलम, बड़कला और वेकल जैसे समुद्र तट अपने शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। वन्य जीव, खेकड़ी, वायनाड जैसे वन्य जीव भी अभयारण्य विभिन्न प्रकार के वन जीवों का घर है और जंगल सफारी का अनुभव भी प्रदान करता है। और मंदिर, जी हाँ, केरल में कई ऐतिहासिक मंदिर हैं, सांस्कृतिक स्थल हैं, जैसे कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर, त्रिशूर का मंदिर, और त्योहार ओणम, विशु जैसे त्योहार मन मोह लेते हैं। समृद्ध सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करता है। कला और सांस्कृतिक में कथकली, कालीपट्टुम और शास्त्रीय संगीत केरल की समृद्ध कला और संस्कृति का हिस्सा है। केरल की खूबसूरती सिर्फ प्राकृतिक दृश्य तक ही सीमित नहीं, बल्कि यह राज्य अपनी सांस्कृतिक परंपरा और अतिथियों के लिए भी जाना जाता है। तो हम आज बात कर रहे हैं, एक मंदिर ऐसा भी है यहाँ केरल में जो अदृश्य है। शिवलिंग दिखता है लेकिन केवल 16 फीट ऊंचा घी का टीला। मंदिर बड़ा सुंदर है। हमारे देश में कई मंदिर ऐसे हैं जो कलाकारों से भरे पड़े हैं, चमत्कारों से भरे पड़े हैं, कलाकृतियों से भरे पड़े हैं। ऐसा ही एक मंदिर दक्षिण भारत में स्थित है। भगवान शिव के इस मंदिर की दिलचस्प बात है कि यहाँ शिवलिंग दिखाई नहीं देता है, जिसे लोग वड़कुनाथ मंदिर धाम के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि यह स्थल भगवान शिव के त्रिशूल की 30वीं नोक पर स्थित है। यही वजह है कि इसे त्रिशूल कहा गया है। भगवान शिव अपनी नगरी होने के कारण त्रिशूल में उनकी बहुत मान्यता है और कहा जाता है कि उनके पुत्र कार्तिकेय ने यहाँ शिव आराधना की थी। त्रिशूल जिले में है वड़कुनाथ मंदिर। भारत के मानचित्र में दक्षिण की ओर बसा राज्य है केरल। धार्मिक दृष्टिकोण से इसे भगवान का अपना घर कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं का माने तो पाताल लोक की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि दैत्य बलि यहीं पर राजा थे। विवाह नतवाड़ में श्री हरि ने उन्हें पाताल लोक भेज दिया था। वे केरल राज्य में एक जिला है, त्रिशूर। शिवलिंग का यहाँ अभिषेक जो होता है ना, वो घी से होता है। यहाँ शिवलिंग स्थापित है, पर उसे वड़कुनाथ कहते हैं शिवलिंग को, और स्थानीय भाषा में वड़कु का अर्थ होता है उत्तर, उत्तर का नाथ। यही मंदिर दक्षिण के केदारनाथ और अमरनाथ के रूप में पूजी जाती है, पर यहाँ इसे उत्तर के नाथ कहते हैं।
ऐसा मानने के पीछे भी एक दिलचस्प वजह है। दरअसल यह धार्मिक परंपरा के अनुसार शिवलिंग का घी से अभिषेक किया जाता है और घी से अभिषेक करने की इस परंपरा के केरल में नैयाभिषेकम कहा जाता है। हजारों सालों से लगातार घी से हो रही अभिषेक का यह असर रहा है कि शिवलिंग पूरी तरह से घी से ढक गया है और सदियों बीत गई लेकिन इसे किसी ने देखा नहीं है। पूरी तरह घी से ढके होने के कारण शिवलिंग दिखाई नहीं देता है। घी की एक मोटी परत हमेशा इस शिवलिंग पर ढका रहता है। यह एकमात्र मंदिर है जहाँ शिवलिंग दिखाई नहीं देता है। भक्तों के यहाँ केवल 16 फीट ऊंची घी का टीला ही नजर आता है और जो भी वहाँ पूजा करने जाते वो घी से ही उनका पूजा करते। वहाँ घी अर्पित करना ही मेन पूजा माना जाता है। इस घी को यहाँ लोग बर्फ समझते हैं और बर्फ से ढके कैलाश पर्वत और बर्फ से बने वाली अमरनाथ गुफा शिवलिंग का भी प्रतिनिधित्व करता है। ये लोग उसे अमरनाथ वाली शिवलिंग और कैलाश पर्वत पर जो स्थित है ना शिवलिंग बर्फ से जो बनते हैं उनको यहाँ घी से बनाकर उन्हीं का रूप मानते हैं। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ चढ़ाने वाले घी में ना कोई गंध नहीं होता। इतनी सालों से शिवलिंग पे घी लगा हुआ है पर उसे कोई गंध नहीं आता है। उसे गर्मियों में के दौरान भी पिघलता नहीं है। यह मंदिर का एक रहस्य है। लोग स्थानीय निवासी बताते हैं कि मंदिर परिसर में एक चींटियां भी नहीं आती है, जबकि घी मिष्ठान प्रसाद आदि की वजह से मंदिरों में चींटियों का पाया जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ एक भी चींटी दिखाई नहीं देता है और जो अखंड ज्योत जलती है ना शिवलिंग के आगे दिए में वो पिघल जाती है और गर्मियों में भी पिघली रहती है घी, पर शिवलिंग से एक भी घी का पिघलाव नहीं होता है। वो जमा का जमा ही रहता है। तो ये एक रहस्य है जो श्रद्धालुओं को तीर्थयात्रियों को अपनी ओर खींचता है। इस शिवलिंग के स्थापित होने के पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि केरल स्थित इस मंदिर के निर्माण और सबसे पहले पुजारी के रूप में भगवान परशुराम का नाम आता है। ब्रह्मांड पुराण में इस कथा का जिक्र आता है। इसके मुताबिक पृथ्वी पर 21 बार क्षत्रियों का विनाश करके अपने पिता जमदग्नि की हत्या का बदला लेने के बाद वे विष्णु के अवतारी परशुराम का मन क्षोभ से भर गया। उन्होंने बहुत नरसंहार किया था। उनके पिता को एक क्षत्रिय ने मारा था, जिससे वे क्रोधित हो गए और वो प्रण ले लिए थे अपने पिता के मृत्यु का कि वो धरती से क्षत्रियों को ही मिटा देंगे। और वो 21 बार क्षत्रियों का विनाश किए हैं। पूरी धरती पर उनका साम्राज्य हो गया था। पर इतना नरसंहार करने के बाद उनका मन विचलित हो गया, क्षोभ से भर गया। तो उन्होंने एक बड़ा यज्ञ करके सारी पृथ्वी और महादेव शिव को दान कर दी। अपना जीता हुआ सारा संपत्ति उन्होंने महादेव को दे दिया और इस धरती पर उनका कोई अधिकार नहीं रह गया। तब उन्होंने तपस्या और अनुष्ठान के लिए कुछ भूमि मांगी। भाई बचे जीवन तो बिताना ही था। तो महादेव ने वरुण देव से इसके लिए कह दिया। वरुण देव परशुराम का सागर तट पर ले गए और कहा कि यहाँ जितनी भूमि चाहिए आपको आप ले लीजिए, समुद्र पीछे हट जाएगा। क्योंकि जब तक जितनी पृथ्वी थी वो सब तो दान कर दिए थे, तो वहां से बाहर ही उनको लेना था। तब परशुराम ने अपना फरसा उठाकर फेंका। फरसा जहां गिरा जल उसके पीछे लौट गया और यही स्थान आज का केरल है। तपस्या की शुरुआत के लिए भगवान परशुराम ने ही त्रिशूर में मंदिर बनवाया और आज यह मंदिर भारत की सांस्कृतिक परंपरा का धरोहर हो गया। बात धरोहर की हो रही है तो इस पर भी निगाह डाल लेते हैं कि अभी हाल ही में यूनेस्को ने कर्नाटक के रामप्पा मंदिर और हड़प्पा सभ्यता की पहचान वाले शहर धोलावीरा को विश्व विरासत स्थल के तौर पर मान्यता दी। बड़कुनाथ मंदिर को यह श्रेय 2015 में ही मिल चुका है। भारत के वड़कुनाथम मंदिर के संरक्षण के लिए यूनेस्को का उत्कृष्टता पुरस्कार 2015 में दिया गया था। यह मंदिर वर्षों पुराना परंपराओं तथा वास्तुशास्त्रों के प्राप्त
संरक्षण की तकनीकों को समेटे हुए। एक और मान्यता है कि इस मंदिर के साथ एक और सनातनी गौरव भी जुड़ा हुआ है। त्रिशूर महाभारत कालीन शहर है और यही मंदिर है जहां आदि शंकराचार्य के माता पिता ने संतान प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किए थे। बड़कुनाथ मंदिर के आसपास कई एकड़ में फैला घना सांगौन का जंगल हुआ करता था और यहाँ पे शंकराचार्य ने तपस्या की थी। मंदिर का आधुनिक इतिहास कोचीन रियासत से जुड़ा है। भूतपूर्व कोचीन रियासत के महाराजा राम वर्मा के समय त्रिशूर रियासत की राजधानी भी रही थी। नगर के मध्य में 9 एकड़ में फैले ऊंचे परकोटे वाला यह विशाल शिव मंदिर उन्होंने ही बनवाया था। इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर कभी एक पूर्व द्रविड़ कबूदेव स्थल था। बाद में यह मंदिर 6ठी शताब्दी के बाद अस्तित्व में आया। धर्म संप्रदायों का प्रभाव में आया। उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव भी शामिल हो गए। 1000 साल पुराना है ये मंदिर। इतिहासकारों का माने तो 1000 साल पुराना है। इसे तेलुगु और तमिल भाषा में ऋषभवाचलम भी कहते हैं। यह देवस्थल केरल के सबसे पुराने और उत्तम श्रेणी के मंदिरों में गिना जाता है। यह मंदिर लगभग 9 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। मंदिर शहर के केंद्र में एक ऊंचे पहाड़ी इलाके में स्थित है। यह प्राचीन मंदिर विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है। इस मंदिर की चारों दिशा में प्रवेश द्वार बनाए गए हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में गोपुरम कहा जाता है। आंतरिक मंदिर और बाहरी दीवारों के बीच एक बड़ा खुला भाग है। इस मंदिर में मुगल शैली में महाभारत के चित्र बनवाए गए जिनमें बाष्पीयन की प्रतिमा भव्यता के साथ दिखाई देती है। इसी मंदिर में एक संग्रहालय है जिसमें बहुत सारी पुरानी पेंटिंग, लकड़ी पर बनाए हुए नक्काशी और बहुत कुछ पुरानी चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे पार्वती माता भी स्थापित है जिनको हल्दी का अभिषेक किया जाता है क्योंकि वो लकड़ी की बनी हुई। इसलिए भोलेनाथ पे तो घी से अभिषेक किया जाता है पर पार्वती माता को हल्दी से अभिषेक किया जाता है और उनको अच्छे से सजाया हुआ है। बड़ा सुंदर मनमोहक रूप है यहाँ पे। बड़कुनाथ मंदिर में हर वर्ष आनापूरम महोत्सव आयोजित किया जाता है। ऐसा इसमें कहा जाता है कि पूजा करने के बाद हाथियों को खाना खिलाया जाता है। इसे एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। छोटी हाथी को भोजन देकर फिर हाथियों का भोज शुरू होता है। उन्हें गुड़, घी और हल्दी के साथ मिलाकर चावल खाने दिया जाता है और भोजन में नारियल, गन्ना, केले और ककड़ी भी शामिल होते हैं। बड़कुनाथ मंदिर पहुंचने के लिए आप परिवहन के 3 मार्ग से पहुंच सकते हैं। यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा कोची एयरपोर्ट और सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन त्रिशूर रेलवे स्टेशन है। सड़क मार्ग में भी यह जगह अच्छी तरह जुड़ी है। केरल में त्रिशूर की 84 किलोमीटर है दूरी पर त्रिशूर रेलवे स्टेशन से यह मंदिर कुछ ही दूर पर स्थित है। तो आप जब भी केरल जाइए ये मंदिर जरूर देखिए, घूमिए। वैसे केरल तो घूमने वाली जगह है। आप जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा। बड़ा मनमोहक है वहाँ घूमने का। नदी, तालाब, नदियाँ भी हैं, समुद्र भी है, द्वीप भी है, सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। और वहाँ पे कई मंदिरें भी। तो आप जब भी जाएं तो शिवलिंग का दर्शन जरूर करें। और आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही तो हमें कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।